Today we'll learn about lenses, right? पिछला टॉपिक में हम लोगों ने ये सीखा था कि लाइट की जो रे है जब वो डेंस से रेयर मीडियम में जाती है, अगर क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंट एंगल को हम लोग बढ़ाएंगे तो हमारे पास जो फिनोमेनन आएगा वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का होगा, राइट? यानी टोटल के टोटल लाइट जो है वो उसी डेंस मीडियम में ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी वहाँ पर कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है? ये डेंस मीडियम का जो क्रिटिकल एंगल होता है वो हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। हमने डायमंड के लिए देखा था वो 24 डिग्री था, ग्लास के लिए हम लोगों ने उसको 42 डिग्री लिया था। तो हमने देखा था उसमें कि जब हम ग्लास लेते हैं तो जब इंसिडेंट एंगल को हम 42 के एंगल से ज़्यादा करते हैं, यानी लाइट की रे को जब डेंस मीडियम से हम रेयर में रिफ्रैक्ट कर रहे होते हैं, जब हम इंसिडेंट एंगल को 42 से ज़्यादा रखते हैं तो फिर हम देखते हैं कि टोटल के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। फिर हमने इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो यूजेस है या एप्लीकेशन है उसको देखा था। हमने कहा था कि इसको हम ऑप्टिकल फाइबर में यूज़ कर सकते हैं, राइट? फिर ऑप्टिकल फाइबर में किस तरह ये यूज़ होता है वो सीखा था हम लोगों ने, और किस तरह लाइट ट्रेवल करती है, ये हमें कैसे फ़ायदा देता है, राइट? ऑप्टिकल फाइबर के बारे में हमने कुछ सीखा था। फिर हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना जो है वो पढ़ा था प्रिज्म में, राइट? हमने प्रिज्म में पढ़ा था। प्रिज्म में भी हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखा था हमने। प्रिज्म में हम लोगों ने एक लाइट रे ली थी, उसको 45 के डिग्री से स्ट्राइक किया था। अब प्रिज्म जो है वो ग्लास से बनाए जाते हैं और वो जो 45 के एंगल से इंसिडेंट करता है, इट मीन्स कि वो ग्लास की 42 डिग्री से ज़्यादा है, राइट? मीन्स 45 इज़ ग्रेटर देन 42। तो वहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेनन हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था, ठीक है? प्रिज्म हम लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, वो एक इस तरह का एक ट्रायंगुलर सरफेस होता है, राइट? इसको पीछे की तरफ हम ऐसा एक्सटेंड करते हैं, फिर ये ऐसे लेते हैं और यहाँ पर हमने इसको कुछ इस तरह लिया था। अच्छा, प्रिज्म में क्या होता है, दो ट्रायंगुलर सरफेसेस होते हैं और तीन जो है इसमें ये रेक्टेंगुलर सरफेसेस पाए जाते हैं, राइट? इसमें से हम लोगों ने लाइट रे को पास किया था। सर प्रिज्म को जब हम लोग ड्रा करते हैं तो बस सर हम इसका एक ही फेस दिखाते हैं कि ये हमारे पास एक प्रिज्म है, राइट एंगल ट्रायंगल प्रिज्म, ये ऐसे। अब असल में सिर्फ ये ऐसा नहीं होता है जिस तरह आप लोग देख रहे हो, ये इसका एक फेस हम लोग देख रहे हैं। अगर 3D में देखना चाहते हैं तो प्रिज्म कुछ इस तरह से होता है, ऐसे लंबे भी होते हैं और छोटे भी होते हैं, ये ऐसे छोटे भी हो सकते हैं। ये लाजमी नहीं जिस तरह मैंने ड्रा किया है, राइट? आप लोग भी ऐसा ही समझे, ये इतना भी होता है, ये इतना भी होता है। तो ये हमारा प्रिज्म था। ये भी ग्लास से बनाए जाते हैं, प्लास्टिक से बनाए जाते हैं, मीन जिसमें हम रिफ्रैक्शन का फिनोमेनन देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक लेंस। अच्छा, लेंस क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? लेंस ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, राइट? यानी हम उसके आर पार देख सकते हैं और उसमें जब लाइट स्ट्राइक करती है तो लाइट उसमें से ट्रांसफ़र हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है, उसमें से रिफ्रैक्शन का फिनोमेनन अकर होता है। तो व्हाट इज़ अ लेंस? लेंस ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बनाए जाते हैं, राइट? इसके कुछ टाइप्स होते हैं, चले इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं। आप लोगों का बेसिक लेवल है इसलिए इसको मैं थोड़ा डिटेल से समझाता हूँ। असल में क्या होता है, एक स्फीयर होता है ऐसे, राइट? जिस तरह हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर्स बनाए थे, बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग लेंसेज बना सकते हैं। अब एक स्फीयर ये है, इसके ऊपर हम दूसरा स्फीयर लेते हैं, राइट? ठीक है, ये गोल होता है। आप यहाँ पे ना समझे कि ये ऐसा फ्लैट बन गया है, असल में ये गोल होता है। क्योंकि मैं हाथ से ड्रा कर रहा हूँ, ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, इससे आप लोगों ने
नहीं देखना। तो ये फुटबॉल की तरह का दो ट्रांसपेरेंट मटेरियल से एक स्फीयर बनाई जाते हैं, दो दाने, राइट। आप ऐसा समझे कि ये शीशे से बना हुआ या ग्लास से बना हुआ फुटबॉल है, ये भी और ये भी। फिर क्या किया जाता है, इसका एक कर्व साइड ये है, इस स्फीयर का कर्व साइड ये है, राइट। अब इन दोनों को मिलाकर ये जो चीज़ बनती है, दिस इज कॉल्ड लेंस, राइट। तो लेंस क्या होता है प्यारे बच्चों, लेंस जो है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जिसका एक साइड या दोनों साइड जो है वो कर्व होते हैं। ये कर्व ही होता है, यानी ऐसे गोल होता है, राइट। ये कर्व होते हैं। तो ऐसा जो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, इसे हम लेंस का नाम देते हैं। अब इसको अगर मैं ऐसे कर लूँ, ये हमारे पास एक लेंस बन जाती है, राइट। अब लेंस का दूसरा भी टाइप है, यहाँ पर मैं इसको यहाँ ड्रा करता हूँ, राइट, ऐसे। हमारे पास कॉनकेव लेंस है और ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, राइट। अब ये कॉन्वेक्स क्यों है, हमने कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा था, उसमें जो बल्जिंग साइड था यानी जो उभरा हुआ साइड था वो रिफ्लेक्ट कर रहा था, उसको हमने कॉन्वेक्स का नाम दिया। और जो कॉनकेव है इसमें ये केव बनता है, देखिए ऐसे, ये एक हिंट है आपको याद रखने के लिए, ये केव है, अंदर की तरफ डूबा हुआ है। ये हमारे पास कॉनकेव लेंस है। लेकिन कॉनकेव मिरर में क्या देखा था, उसमें हमने ये देखा था प्यारे बच्चों कि जो रिफ्लेक्टिंग साइड था वो अंदर की तरफ कर्व था, डूबा हुआ था। हमने एक अच्छा सा मिसाल लिया था उसमें, अगर आप लोगों को याद हो, उस एग्जाम्पल में हम लोगों ने ये देखा था कि जो चम्मच होता है, खाने का चम्मच, उसका जो डूबा हुआ साइड होता है, ठीक है, जब आप उसको सामने करते हो वो वाला हमारा कॉनकेव मिरर के तौर पर काम कर रहा था। और जो पीछे वाला साइड था कर्व, ऐसे बल्जिंग साइड जो उभरा हुआ था, उसको हम लोगों ने कहा था कि ये कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करता है, राइट। बिल्कुल, यहाँ पर भी आप लोगों ने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो हमारे पास डूबा हुआ साइड है ये हमारा कॉनकेव है, लिहाजा ये हम नाम देंगे इसको कॉनकेव लेंस। जबकि यहाँ पर क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। अच्छा बच्चों, तो लेंस क्या चीज़ है, मैं रिपीट करता हूँ। लेंस जो है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं जिसका एक साइड या दोनों साइड जो है वो कर्व होते हैं। अब देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि वन साइड और टू साइड्स आर कर्व्ड, यानी मैं बोल रहा हूँ कि एक साइड या दो साइड कर्व होंगे। इससे क्या मुराद है, यहाँ पर तुम देखते हैं ये दोनों साइड कर्व है, इधर दोनों साइड जो है वो कर्व है। फर्क क्या है, ये अंदर की तरफ कर्व है, ये बाहर की तरफ कर्व है। इसे हम नाम देते हैं कॉन्वेक्स लेंस का। दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, राइट, एंड दिस इज कॉनकेव लेंस। अब दोनों का जो साइड है, दोनों साइड कर्व है। क्या ऐसा भी हमारे पास लेंस मौजूद है जिसका एक साइड प्लेन हो, दूसरा कर्व हो? तो इसका जवाब है यस, बिल्कुल होता है। ऐसा हम टाइप्स में पढ़ेंगे, जो लेंसेज के टाइप्स हैं, कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के टाइप्स कुछ इस तरह से होते हैं, दूसरा ऐसा हो सकता है, तीसरा ऐसा हो सकता है। अब ये तीनों जो है डियर स्टूडेंट्स, ये तीनों के तीनों जो है वो लेंसेज हैं। फर्क क्या है इसके, अगर हम देखते हैं तो दोनों जो साइड हैं वो बाहर की तरफ कर्व हैं, राइट। तो इसे हम कहेंगे डबल कन्वेक्स लेंस। ये क्या है, डबल कॉन्वेक्स लेंस। अब यहाँ पर हम देखते हैं प्यारे बच्चों, इसका जो ये वाला साइड है ये बिल्कुल प्लेन है, राइट, प्लेन है, स्ट्रेट है। लेकिन दूसरा साइड देखते हैं वो ऐसा बाहर की तरफ कर्व है, तो इसका नाम रखा है प्लेनो कॉन्वेक्स, यानी प्लेन भी है कॉन्वेक्स भी है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, राइट। ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए ये वाला ऐसे अंदर की तरफ कर्व है, तो जो साइड अंदर की तरफ कर्व होता है उसे हम कॉनकेव का नाम देते हैं। और ये बाहर की तरफ कर्व है, ये एक ऐसा लेंस है जिसका एक साइड अंदर की तरफ कर्व है और दूसरा साइड बाहर की तरफ है। आप जानते हैं कि जो अंदर वाला कर्व होता है वो कॉनकेव होता है
जो बाहर वाला निकला हुआ होता है, उभरा हुआ होता है, उसे कॉन्वेक्स कहते हैं। तो इसमें दोनों आ गए, यानी इससे क्या नाम देंगे, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, यानी कॉनकेव भी है कॉन्वेक्स भी है लेंस, राइट। तो वो जो मैं डेफिनेशन में बोल रहा था कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल होगा, उसका वन साइड या दोनों साइड जो है वो कर्व होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सिर्फ इसका एक ही साइड जो है कर्व है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं दोनों साइड कर्व हैं, दोनों साइड कर्व हैं। इसीलिए लेंस के डेफिनेशन में हम लोगों ने दोनों बातें बोली हैं कि एक साइड भी कर्व हो सकता है, दोनों भी कर्व हो सकते हैं, राइट। दीज आर टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पर जो है कॉनकेव लेंस के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे भी हम लोग टाइप्स ऑफ कॉनकेव लेंस के टाइप्स बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह हम लोगों ने उसके लिए पढ़ा था। पहला क्या था प्यारे बच्चों, डबल कॉन्वेक्स, तो यहाँ पर क्या होगा, डबल कॉनकेव, या इसे आप कह सकते हैं बाई कॉनकेव लेंस, इसे आप कह सकते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस। और दिस क्या होता है प्यारे बच्चों, ये बहुत आसान है। यहाँ देखिए एक ऐसा लेंस होता है इसके दोनों साइड अंदर की तरफ ऐसे कर्व होते हैं, राइट। तो ये हमारा डबल कॉनकेव लेंस है, क्यों, क्योंकि दोनों साइड अंदर की तरफ कर्व है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है प्लेनो कॉनकेव लेंस, राइट, यानी एक साइड प्लेन होगा स्ट्रेट, दूसरा जो है वो कर्व होगा ऐसे। कैसे कर्व होगा, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, नहीं अंदर की तरफ, क्यों, क्योंकि हम कॉनकेव पढ़ रहे हैं, कॉन्वेक्स नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये अंदर की तरफ ऐसे कर्व होगा, राइट। इट इज प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इसका एक साइड जो है वो प्लेन है। अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरे में यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था प्यारे बच्चों, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, यानी वो कॉनकेव भी था और कॉन्वेक्स भी था। इसी तरह वहाँ पर भी क्या होगा, दोनों होंगे, कॉन्वेक्स भी होगा कॉनकेव भी होगा, राइट। तो ये ऐसे हो सकता है प्यारे बच्चों, ये देखिए ये अंदर की तरफ कॉनकेव है, बाहर की तरफ कॉन्वेक्स है, तो इसका नाम क्या रखेंगे, कॉन्वेक्स कॉनकेव, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस, राइट। अच्छा एक बात आपके ज़हन में हो, ये हर एक लेंस का दरमियान में सेंटर होता है, उसे ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। चल इसे हम पढ़ने वाले हैं, राइट। तो ये हमारे पास लेंस और इसके टाइप्स थे। लेंस क्या होता है प्यारे बच्चों, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, राइट, और उसका वन साइड या टू साइड जो है वो कर्व होते हैं। कैसे कर्व होते हैं, यहाँ पर आपने टाइप्स देखे, दोनों साइड कर्व है, बाहर की तरफ कॉन्वेक्स या डबल कॉन्वेक्स, वन साइड प्लेन है, दूसरा साइड बाहर की तरफ कर्व है, तो ये प्लेनो कॉन्वेक्स होगा। और यहाँ पर देखें एक साइड बाहर की तरफ कर्व है, दूसरा साइड अंदर की तरफ है, तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स होगा, राइट। और इसी तरह हम लोगों ने ये देखा था कि अगर एक लेंस के दोनों साइड जो है वो अंदर की तरफ डूबे हुए हो तो वो डबल कॉनकेव लेंस होगा। यहाँ पर प्लेनो कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस, ये टाइप्स थे। अब आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि ये जो मैं पतला पतला सा बना रहा हूँ यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट पतला सा, ये चीज़, क्या लेंसेज ऐसे दिखते हैं? तो इसका जवाब है यस, ऐसे भी दिखते हैं, लेकिन अगर हम इसका दूसरा साइड देखेंगे तो फिर वो गोल होते हैं। एग्जांपल लेता हूँ, एक कॉइन है, कॉइन को जब आप लोग ऐसे सामने करते हो तो वो आपको ऐसे नज़र आता है, ऐसे बिल्कुल ऐसे नज़र आता है कि नहीं आता है, राइट। बिल्कुल जब आप उसको सामने से देखते हैं ऐसे। अब हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अब हम कॉइन को, सपोज ये जो मेरा हाथ आप देख रहे हैं ये कॉइन है, राइट, सपोज ऐसे देखेंगे तो ये सारा एरिया नज़र आएगा, लेकिन अगर हम इसको ऐसे करते हैं ऐसे, तो फिर आपको ये वाला हिस्सा नज़र नहीं आएगा, बल्कि सिर्फ आपको ये एज नज़र आएगा, ये जो इसका किनारा है सिर्फ किनारा नज़र आएगा बस। लेकिन ये किनारा तो नहीं है, इस किनारे के साइड पर एक एरिया फैला हुआ है ऐसा गोल सा, राइट, वो उसका एरिया होता है। तो बिल्कुल हमारे पास ये जो लेंसेज होते हैं, इसको हम साइड से अगर देखते हैं तो साइड से ऐसे नज़र आएंगे, ऐसे नज़र आएंगे, लेकिन जब हम इसको सामने से देखते हैं तो फिर ये लेंस
ऐसे नहीं होते हैं बल्कि ऐसे गोल होते हैं, बिल्कुल ऐसे, ये गोल होते हैं, राइट। अब जब ये ऐसे गोल होते हैं तो फिर हम इसकी पहचान कैसे करेंगे कि कॉन्केव लेंस क्या है और कॉन्वेक्स लेंस क्या है। इसका पहचान बहुत आसान है प्यारे बच्चों। अगर ये वाला जो लेंस है अगर ये कॉन्वेक्स है तो इसका दरमियान वाला जो हिस्सा होगा, राइट, ये वाला जो दरमियान वाला हिस्सा होगा इसे आप ऐसे देख सकते हैं, राइट, ऐसे हाथ से देख सकते, वो मोटा होगा। लेकिन ये जो किनारे होंगे, इसके जो किनारे हैं ये बहुत पतले होंगे, यानी जब किनारों से आप आगे की तरफ आएंगे तो ये मोटा होगा, दरमियान से मोटा होगा। आप ऐसे इसे चेक कर सकते हैं। और किनारों से ये पतला होता है। तो वो लेंस जो दरमियान से मोटा हो, किनारों से पतला हो, हाथ से हम देखेंगे, छुएंगे, हम फील करेंगे, राइट, देखने में भी हमें नजर आएगा। जिस तरह आप देखें, ये डायग्राम आप देख सकते हैं, राइट, ये कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम है और इसी तरीके से वो कॉनकेव लेंस का डायग्राम है। तो ये दोनों आप देख सकते हैं। की लेबोरेटरी में प्यारे बच्चों आपके पास दोनों होंगे। कॉन्वेक्स लेंस के लिए दरमियान से ये मोटा, किनारों से पतला। लेकिन जब हम कॉनकेव लेंस लेते हैं तो कॉनकेव लेंस में क्या होता है प्यारे बच्चों, वो भी होता गोल है, लेकिन फर्क क्या है, फर्क ये होगा, इसका अपोजिट होगा। ये दरमियान में मोटा, किनारों से पतला, लेकिन ये दरमियान में पतला होगा, किनारों से मोटा होगा, राइट, किनारों से मोटा होगा लेकिन दरमियान से पतला होगा। अब अगर ऐसे लेंस को जो दरमियान से पतला हो, किनारों से मोटा हो, उसका अगर हम एक साइड देखेंगे, इसको उठाकर ऐसे साइड पर करते हैं, ये ऐसे पड़ा है, ऐसे करते हैं, आपके सामने जो इसका साइड आएगा, ये वाला साइड, तो साइड पर आप ये पाओगे कि ये कॉनकेव लेंस का शेप कुछ इस तरह से बने। इसी तरीके से जब आप इस कॉन्वेक्स लेंस को सामने करते हो तो ऐसे नजर आएगा, बिल्कुल गोल, एक कॉइन की तरह। लेकिन जब इसको आप ऐसे साइड पर करते हो, साइड व्यू जो है, जब आप साइड पर देखोगे तो फिर आपको ये ऐसे नजर आएगा, राइट, आपको बिल्कुल ऐसा नजर आएगा कि इसका जो साइड है वो दरमियान से उभरे हुए है, बल्जिंग साइड्स है इसके। तो ये कन्वेक्स लेंस है और ये कॉनकेव लेंस है। इसे आप डायग्राम में देख सकते हैं। आपके ख्याल में क्या इन लेंसेज से हम रिफ्लेक्शन करवा सकते हैं? नो, ना होने के बराबर करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। हमने शुरू में कहा था कि लेंसेज जो है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं। अब ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं जिसमें से लाइट की रे पास हो सकती है, अंदर जाकर निकल सकती है, जबकि मिरर के केस में हम रिफ्लेक्शन करवा सकते हैं। उसमें से ऐसा नहीं होगा कि लाइट जो है मिरर के अंदर जाएगा और बाहर निकल जाएगा, नहीं, जितनी भी लाइट मिरर पर पड़ती है रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन जब ट्रांसपेरेंट मटेरियल पर लाइट पड़ती है तो वो उसमें से पास हो जाती है, उसके अंदर चलती है और बाहर निकल जाती है, ठीक है, वो ट्रांसमिट हो जाती है। तो हम रिफ्रैक्शन करवा सकते हैं। रिफ्लेक्शन ना होने के बराबर होता है। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन जो है इस लेंसेज से हम नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि लेंसेज जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं, राइट। तो अब हम रिफ्रैक्शन देखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस एंड थ्रू कॉनकेव लेंस। रिफ्लेक्शन बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन इसका ना होने के बराबर होता है। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसको हम साइड से देख रहे हैं, दिस इज साइड व्यू, राइट। इसका हम टॉप व्यू देखेंगे तो टॉप व्यू ऐसे होगा, कॉइन की तरह, दोनों का। हाथ से छुएंगे, दरमियान से मोटा, किनारों से पतला, दरमियान से पतला, किनारों से मोटा, दिस इज टॉप व्यू एंड दिस इज साइड व्यू। ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पर ये आपको ऐसा पतला नजर आएगा, लेकिन ये पूरा एरिया रखता है, जिस तरह ये वाला इसका पूरा एरिया है। अब इस एरिया पर हम लाइट डालेंगे ऐसे, तो फिर क्या होगा, जिस तरह हम लोगों ने मिरर के लिए पढ़ा था कि एक लाइन जो उसके सेंटर में से पास हो, यानी वो जो स्फेयर था उसके सेंटर में से, और जो ऑप्टिकल सेंटर था यानी जो पोल था मिरर का, दोनों में से एक लाइन अगर पास होती है तो ऐसे लाइन को हम लोगों ने प्रिंसिपल एक्सिस का नाम दिया था। तो ये हमारा वही प्रिंसिपल एक्सिस है, राइट। अब दरमियान में क्या होता है, दरमियान में ऑप्टिकल सेंटर होता है। मिरर के केस में पोल था दरमियान में, लेकिन यहाँ पर क्या होगा,
ऑप्टिकल सेंटर होगा, राइट। अब जब हम लोग रेज ऐसे स्ट्राइक करते हैं, ये पैरेलल रेज है इस प्रिंसिपल एक्सिस के, यहाँ पर भी पैरेलल रेज को स्ट्राइक करेंगे, राइट, ऐसे। तो स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ये रिफ्लेक्शन ना होने के बराबर होता है, राइट, ना होने के बराबर रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन इससे ज़्यादा एनर्जी जो है लाइट की वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी। अब ये ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाएगी और ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाएगी, इस साइड से भी ये रिफ्लेक्शन ऐसे होगा और ऐसे होगा। ये जो हमारा पॉइंट बनेगा दिस इज प्रिंसिपल फोकस, और इसको कैपिटल F से डिनोट करते हैं, राइट। तो जब कॉन्वेक्स लेंस से हम पैरेलल रेज को पास करते हैं, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये रिफ्रैक्ट होके एक पॉइंट से गुजरती है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पर होता है, राइट। उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस का नाम दिया जाता है। ये कॉन्वेक्स लेंस के केस में होगा, राइट। कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ रिकॉलिंग के लिए मैं कर रहा हूँ, समझ में ना आए तो उसे स्किप कर दे, सिर्फ इस पर ध्यान दे, ठीक। मैं दोनों को रिलेट कर रहा हूँ। हम लोगों ने ये वाला केस पढ़ा था कॉन्केव मिरर के लिए, राइट। कॉन्केव मिरर के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब पैरेलल रेज आती है कॉन्केव मिरर पर स्ट्राइक करती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक पॉइंट से पास होती है, उसको हम लोगों ने प्रिंसिपल फोकस का नाम दिया था। यानी वो लाइट रेज को रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्ज करती थी एक पॉइंट पर। बिल्कुल वही काम यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस कर रहा है। आफ्टर रिफ्रैक्शन, वहाँ पर रिफ्लेक्शन था, यहाँ पर रिफ्रैक्शन है। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जो रिफ्रैक्टेड रेज है, ये रिफ्रैक्टेड रेज है स्टूडेंट्स, ये इस पॉइंट से पास हो जाते हैं। हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर ये कन्वर्ज हो जाते हैं, इसलिए इस लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। कन्वर्जिंग लेंस क्यों? क्योंकि लाइट रेज को कन्वर्ज करता है। तो ये यहाँ से ऐसे कन्वर्ज हो जाएंगे सारे के सारे, राइट। जबकि अगर इस कॉन्केव में लेंस से रिफ्रैक्शन हो तो फिर रेज कैसे होंगे? आप लोगों को याद करना है कि जब हम लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर से लाइट रेज को स्ट्राइक किया था, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हुआ था, तमाम के तमाम जो रेज थे वो डिस्पर्स हो गए थे, राइट। वो एक पॉइंट पर कन्वर्ज नहीं हो रहे थे जिस तरह कॉन्केव मिरर में हो रहा था। बिल्कुल वही केस यहाँ पर भी है डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ आप लोगों ने समझना है। कॉन्केव लेंस से जब हम लोग लाइट रेज को पास करेंगे, आप देखेंगे आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑल द रेज विल बी डाइवर्जेंट, यस, तमाम के तमाम जो रेज है वो डाइवर्ज हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे, एक पॉइंट पर इकट्ठे नहीं होंगे। तो ऐसे लेंस को फिर हम नाम देते हैं कॉन्केव लेंस का, राइट। तो हमारा दूसरा केस होगा कि रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्केव लेंस। हम एक कॉन्केव लेंस लेंगे और उसमें से ये लाइन पास करेंगे थ्रू इट्स ऑप्टिकल सेंटर, राइट। ऑप्टिकल सेंटर में से लाइन पास होने वाला प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। अब हम क्या करते हैं, हम लाइट रेज को ऐसे करते हैं इसके साथ, ये पैरेलल रेज है टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, ये ऐसे डिस्पर्स हो जाएंगे। ये केस यहाँ पर भी होगा। आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑल द रेज विल डाइवर्ज। अब हम क्या करेंगे, पीछे साइड पर देखेंगे। पीछे क्या देखेंगे, ये जो रेज है जो रिफ्रैक्ट हो गए हैं, इसको पीछे के साइड पर ऐसे एक्सटेंड करते हैं, ऐसे एक्सटेंड करते हैं और इसको ऐसे एक्सटेंड करते हैं। ये अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से ये जो रिफ्रैक्टेड रेज है ऐसे दिखाई देता है, अपेयर होता है कि ये वाले जो रेज हैं वो इस पॉइंट से निकल रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, और यहाँ पर भी ये ऐसे निकल रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसा अपेयर होता है। रियल में नहीं होता है। रियल में क्या होता है, लाइट रे आए, रिफ्रैक्ट होने के बाद डाइवर्ज, स्ट्राइक करने के बाद और रिफ्रैक्टेड रे डाइवर्ज। यही केस यहाँ पर भी है। जब हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो एक्सटेंड करने पर यहाँ एक पॉइंट मिलेगा जिसको हम प्रिंसिपल फोकस का नाम देंगे। ये रे यहाँ से निकलती हुई नजर आएगी, ऐसे मालूम होगा कि ये वाले रेज जो है इधर से निकल रही हैं। तो ये कॉन्केव लेंस के लिए ये जो पॉइंट है ये प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा, राइट। तो रिफ्रैक्शन कॉन्वेक्स लेंस से हो
वहाँ पर रेस कन्वर्ज हो जाती है, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। रिफ्रैक्शन अगर कॉन्केव लेंस से हो तो यहाँ पर रेस जो है रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज हो जाती है, राइट, और इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, राइट। रेस को डाइवर्ज करता है, डाइवर्जिंग लेंस। ये कन्वर्जिंग रेस को कन्वर्ज करता है, कन्वर्जिंग लेंस। ये डाइवर्जिंग लेंस रेस को रिफ्रैक्ट होने के बाद डाइवर्ज करती है, राइट। तो ये दोनों केस में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन को स्टडी किया। अब हम कुछ टर्म्स पढ़ते हैं। टर्म्स जिस तरह आप लोगों ने स्फेरिकल मिरर के लिए पढ़े थे, बिल्कुल नाम वही है, वही चीज़ है, सिर्फ आप लोगों ने रिलेट करना है और समझना है। तो हम यहाँ पर टर्म्स और लेंसेज ये पढ़ेंगे। ये क्या होते हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करूंगा। व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? अब जिस स्फेयर से हम लोग लेंस को बनाते हैं, राइट, यानी लेंस जिस स्फेयर का हिस्सा होते हैं उस स्फेयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। यानी एक इस तरह का स्फेयर होगा, एक शीशे से बना हुआ फुटबॉल होगा, राइट, उसका एक सेंटर होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। तो ये जो सेंटर है ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। अब आपके ज़हन में सवाल आएगा कि सर हमने तो लेंस को जब बनाया था हमने 2 स्फेयर लिए थे, जबकि मिरर के केस में एक स्फेयर लिया था, उसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर था, राइट। लेकिन अगर हम लेंस की बात करते हैं तो लेंस में तो हम लोगों ने 2 स्फेयर्स लिए थे, शुरू में हम लोगों ने पढ़ा था, राइट। चलो इसे ड्रा करते हैं। हमने कहा था कि ये हमारे पास ऐसे 2 स्फेयर्स होते हैं। ये बहुत छोटा स्फेयर बन गया, चलो इसे थोड़ा बड़ा करते हैं। ऐसे दोनों फुटबॉल की तरह बिल्कुल गोल हैं, राइट। अब हाथ से ड्रा कर रहे हैं, इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपने ये नहीं समझना है कि इसके इस साइड ऐसे डैमेज है। कोई डैमेज नहीं है भाई, ये बिल्कुल गोल है ऐसे। आप दोनों को फुटबॉल समझे, शीशे से बने हुए फुटबॉल है। आप दोनों का, इसका भी एक सेंटर है, इसका भी एक सेंटर है। इसे हम C1 का नाम देते हैं, इसे C2 का नाम देते हैं। तो फिर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा। अब ये 2 सेंटर बनेंगे, तो 2 सेंटर को हम लोग फोकाई कहेंगे, राइट। दोनों सेंटर को फोकाई कहते हैं। दीज आर फोकाई, एक ये दूसरा ये। तो जो लेंस होता है उस केस में 2 सेंटर होते हैं, यानी लाइट रे जब एक लेंस से पास होती है तो वो आर पार हो जाती है। यानी अगर ये एक लेंस है, हम इसमें से ऐसे भी लाइट को पास कर सकते हैं और ऐसे भी पास कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है स्फेयर है, इस साइड पर भी इस साइड पर भी, तो यहाँ पर भी सेंटर होगा, यहाँ पर भी सेंटर होगा। तो जब हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रा करेंगे उस पर दोनों साइड पर हम लोग कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव मिरर लेंस हो, दोनों के लिए हम लोग 2 सेंटर का इस्तेमाल करेंगे, राइट। अब यहाँ पर एक लाइन लेते हैं ऐसे। ये जो लाइन है वो इस सेंटर में से पास हो रही है, दोनों सेंटर में से पास हो रही है। हमने मिरर के केस में पढ़ा था कि जो लाइन पोल में से होते हुए सेंटर में से गुजरे उस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस का नाम दिया था। वही केस यहाँ पर भी है, सिर्फ यहाँ पर 2 सेंटर होंगे और वहाँ पर एक सेंटर था। ये जो हमारे पास लाइन होता है इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, राइट। ये दूसरा टर्म है। तीसरा टर्म हम लोग रेडियस के लिए यूज करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? बहुत आसान है। एक फुटबॉल ले, फुटबॉल का जो सेंटर है हम देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम तस्वीर तो कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि भाई फुटबॉल का सेंटर कहाँ पर होगा। तो फुटबॉल के सेंटर से एक लाइन खींचेंगे फुटबॉल के सरफेस तक, वो जो होगा लाइन उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। तो यहाँ पर इसे आप फुटबॉल समझें, तो इस फुटबॉल के सेंटर से अगर हम लाइन खींचते हैं इस कर्व सरफेस तक, ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। तो ये हमारा तीसरा टर्म है। चौथा टर्म क्या होता है बच्चों? चौथा टर्म ये होता है कि जिस पॉइंट पर लाइट रे कन्वर्ज हो जाती है या ऐसा अपेयर होगा कि इस पॉइंट से रेज निकल रही है और इस लेंस में से ट्रांसमिट हो रही है, ऐसे पॉइंट को हम लोगों ने प्रिंसिपल फोकस का नाम दिया था, या फोकल पॉइंट भी कह सकते हैं आप लोग। तो ये हमारा प्रिंसिपल फोकस होगा। ये प्रिंसिपल फोकस
यहाँ पर किधर होगा, ये यहाँ पर इधर हो सकता है कि लाइट रे आई और रिफ्रैक्शन के बाद पास हो गई। अगर ये कन्वेक्स लेंस है तो लाइट रे को ऐसे लाएंगे, इधर पास करेंगे, इस साइड से भी लाएंगे, ऐसे पास करेंगे, तो ये हमारा प्रिंसिपल फोकस बनेगा। और जब हम लोग कॉन्केव लेंस के लिए करेंगे तो यहाँ होगा। लेंस का एक सेंटर होता है, राइट। एक सेंटर तो स्फीयर का होता है, जिस तरह ये है और ये है। एक सेंटर लेंस का होता है, यानी जब हम ये लेंस बना लेते हैं तो लेंस का बिल्कुल सेंटर में, अब यहाँ पर तो ये सेंटर नज़र नहीं आ गया क्योंकि ये मैंने ऊपर किया है। चलिए हम यहाँ पर इसका सेंटर समझते हैं और लाइन भी यहाँ पर पास हो, ये सेंटर, राइट। प्रिंसिपल एक्सिस जो है इस सेंटर से गुजरता है, ये बात याद रखिए। ये जो लेंस है ये वाला कॉन्वेक्स लेंस, बिल्कुल इसके सेंटर को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, उसको ओ से जाहिर करते हैं, इट इज ऑप्टिकल सेंटर। लेंस के सेंटर को ऑप्टिकल सेंटर का नाम दिया जाता है। ये कॉन्वेक्स लेंस के केस में है और कॉन्केव लेंस के केस में भी बिल्कुल यहाँ पर होता है, इट इज ऑप्टिकल सेंटर। एक और चीज पढ़ेंगे, जिस तरह हम लोगों ने मिरर के केस में पढ़ा था फोकल लेंथ, इसका भी फोकल लेंथ होगा। ये फोकल लेंथ हम लोगों ने ज़हन में रखना है क्योंकि इसके बारे में हम लोगों ने पावर ऑफ लेंस पढ़ना है, उसमें फोकल लेंथ का बहुत बड़ा किरदार होता है। फोकल लेंथ आप सब जानते हैं कि ये हमेशा ऑप्टिकल सेंटर और जो प्रिंसिपल फोकस होता है उनके दरमियान का डिस्टेंस होता है और इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। यहाँ पर ये इधर होगा, चलिए इसे ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान वाला जो डिस्टेंस होता है इसको फोकल लेंथ कहा जाता है, उसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, राइट। साइन कन्वेंशंस होंगे वो फिर बाद में बताएंगे, मसला नहीं है, आसान है। जब हम इमेज बनाएंगे लेंसेज से तो वहाँ पर भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जब हम ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं, इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर वो पॉजिटिव नेगेटिव होगा। इसी तरह फोकल लेंथ जो है वो कॉन्केव के लिए नेगेटिव होता है और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होता है। इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेगा तो नेगेटिव, ऊपर बनेगा पॉजिटिव। दीज आर साइन कन्वेंशंस। आपका टर्म्स है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे हम फोसाई कहेंगे, दो सेंटर हैं, यस। और रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस। लेंस के सेंटर को ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर जहाँ पर रेज लेंस से पास होने के बाद जब रिफ्लेक्ट होते हैं, अगर एक पॉइंट पर इकट्ठे हो जाए, कन्वर्ज हो जाए, उसको प्रिंसिपल फोकस का नाम दिया जाता है, राइट। और कॉन्केव मिरर के केस में ये इसमें से लाइन नहीं निकलती है बल्कि ऐसा अपेयर होता है कि ये वाली लाइन जो रिफ्लेक्टेड है वो इसमें से निकल रही है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पर ऐसा पॉइंट होता है कॉन्केव लेंस के लिए, राइट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ लेंस, एक लेंस का पावर क्या हो सकता है? देखिए, अगर मैं एक पतला सा आदमी है, वो क्या करता है, वो एक 100 किलो का आटे का एक बोरी है वो उसे खींचता है या उठाता है, राइट, एक से दूसरी जगह ले जाता है। इसी तरह से अगर एक आदमी है वो ज़रा तगड़ा है, पहलवान है, वो 1000 केजी का एक बोरी जो है वो उठाता है या खींचता है, तो दोनों में क्या फ़र्क है? हम कहेंगे कि दूसरे वाले की पावर पहले वाले से ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा ताकत है, ठीक। बिल्कुल लेंस के केस में भी इसी तरह होता है। लेंस क्या काम करता है, यानी काम से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट में या जिस्म में कितना पावर मौजूद है। लेंस का काम क्या है? लेंस का काम ये है कि जब लाइट रे उसमें से रिफ्रैक्ट होती है वो उसे बेंड करती है, ठीक है। लाइट रे आई, रिफ्रैक्ट होके बेंड किया और इस डायरेक्शन में चला गया। अगर ये बेंड करने की सलाहियत, बेंड करने की ताकत किसी लेंस में ज़्यादा हो तो फिर लाइट रे ज़्यादा बेंड होगी, और अगर कम हो तो लाइट रे जो है कम बेंड होगी। यही तो काम है लेंस का, हम काम को देखकर उसकी ताकत का अंदाज़ा लगाएंगे, राइट। तो वो लेंस जो लाइट रे को ज़्यादा बेंड करती है उसका पावर ज़्यादा होगा, और वो लेंस जिसका सलाहियत यानी ताकत अगर कम हो तो लाइट रे को कम बेंड करेगा, राइट। कैसे होता है
आइए इसे देखते हैं। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है और ये ऑप्टिकल सेंटर है, राइट। हम क्या देखते हैं कि लाइट रे आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे, और यहाँ पर भी ऐसे। अच्छा, ये लाजमी नहीं है कि आप 4 लो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, नो मैटर। यहाँ पर ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाती है तो ये हमारा प्रिंसिपल फोकस बनेगा। और यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, ये इसका फोकल लेंथ होगा, राइट। अब हम एक दूसरा लेंस लेते हैं, फिर दोनों को कंपेयर करते हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर, रेज आई, यू रिफ्रैक्ट हो गई, इट इज प्रिंसिपल फोकस एंड इट इज फोकल लेंथ, राइट। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये भी कॉन्वेक्स लेंस है, ये भी कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी निस्बत ये थोड़ा ज़्यादा मोटा है, ठीक। तो इसके रिफ्रैक्ट करने की सलाहियत भी ज़्यादा होगी इसने लाइट रे को यहाँ आकर कन्वर्ज की, और आफ्टर रिफ्रैक्शन इस लेंस ने यहाँ पर आकर कन्वर्ज किया। अब यहाँ पर देखिए फोकल लेंथ कम है, लेकिन यहाँ पर देखिए फोकल लेंथ ज़्यादा है कि नहीं? बिल्कुल नज़र आ रहा है, ठीक है। ये रेज, अगर इसको मैं F1 का नाम देता हूँ, इसको F2 का, तो F1 जो है वो लेस है F2 से, है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो हम कहेंगे कि इस लेंस का जो पावर है इस लेंस की निस्बत से ज़्यादा है, राइट। यानी ये जो पावर इसकी है, पावर कम है, इसका जो पावर है कम है। पावर तो है, कैसे पता चला पावर है? क्योंकि इस लेंस ने लाइट रे को बेंड किया। इसका काम तो यही है, हम काम से पावर का अंदाज़ा लगाते हैं ना, तो इसका काम तो यही है, इसने लाइट रे को बेंड किया, लेकिन पावर तो है, भले वो कम हो, इसका पावर कम है, इसके निस्बत हम रिलेट कर रहे हैं, लेकिन फोकल लेंथ इससे ज़्यादा है कि नहीं है? बिल्कुल है। देखिए इसका पावर जो है ज़्यादा है, P2, इट इज़ P1, इट इज़ F1, इट इज़ F2। अब यहाँ पर देखिए कंपेयर करें, P1 जो है कम है P2 से, राइट, लेकिन P2 ज़्यादा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखते हैं F1 ज़्यादा है F2 से, राइट। F1 जो है F2 से ज़्यादा है, ये F1। अगर पावर कम है, F1 ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है, तो F कम होगा। क्या आप लोगों को एक रिलेशन बनता हुआ समझ में आ रहा है? समझ में आना चाहिए। यानी ये वो लेंस जिसका फोकल लेंथ ज़्यादा हो उसका पावर कम होगा, राइट। जाहिर सी बात है, जब पावर कम होगा तो दूर जाकर उसको बेंड करेगा, कम बेंड करता है, ज़्यादा बेंड होगा तो करीब बेंड होगा ऑप्टिकल सेंटर के। वो लेंस जिसका पावर ज़्यादा हो उसका फोकल लेंथ कम होगा। तो एक इनवर्स रिलेशन हमारे समझ में आ रहा है, पावर ज़्यादा फोकल लेंथ कम, अगर पावर कम फोकल लेंथ ज़्यादा, तो एक इनवर्स रिलेशनशिप बन गया है। हम लिख सकते हैं कि पावर जो है वो 1/f के बराबर होता है। इट इज़ अ मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ द पावर, राइट। पावर का जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो क्या है कि पावर इज़ द इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। सिंपली आप ये कहेंगे, लेकिन इसके बिहाइंड में जो कॉन्सेप्ट है वो मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ चुका है। ये इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन है। अगर हम इसका डेफिनेशन लिखना चाहेंगे, कंसेप्चुअल डेफिनेशन, उसमें क्या होगा? उसमें ये है कि द कैपेसिटी ऑफ डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग रेज ऑफ लाइट बाय लेंस इज कॉल्ड पावर, राइट। के लेंस का जो बेंड करने की या कन्वर्ज या डाइवर्ज करने का जो सलाहियत है, राइट, उसे हम पावर ऑफ द लेंस का नाम देते हैं, ठीक है। और अगर मैथमेटिकली देखते हैं तो मैथमेटिकली ये ऐसे लिखा जाता है। अब एक बात है, अब फोकल लेंथ देखें, ये एक डिस्टेंस है कि नहीं है? यस ऑफ कोर्स, ये एक डिस्टेंस है। और आप सब जानते हैं कि जब हम डिस्टेंस की पैमाइश करते हैं तो डिस्टेंस की पैमाइश हम लोग
मीटर से भी करते हैं, सेंटीमीटर से भी करते हैं, मिलीमीटर से भी कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा ऐसा यूनिट है लेंथ का या डिस्टेंस का वो मीटर होता है। तो जब हम लोग पावर लेंगे, कैलकुलेट करेंगे और फोकल लेंथ का यूनिट जो है वो मीटर रखेंगे, तब पावर का यूनिट क्या कहलाएगा? डायोप्टर, राइट, पर मीटर। ये ऐसे 1/f, एफ का यूनिट मीटर लेंगे, जो ऊपर लेंगे इन्वर्स आएगा, तो डायोप्टर क्या है? मीटर इन्वर्स को डायोप्टर का भी नाम दिया जाता है, राइट। तो ये हमारा लेंथ से मुतालिक कुछ इंफॉर्मेशन और जो आपके कोर्स का हिस्सा है इसे लाजमी याद रखना है, ठीक है। अगर हम इस फार्मूले का यूज़ कर लें तो हम कुछ मिसालें ले सकते हैं। उस मिसालों को हल करके हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लेंस का पावर जो है वो कितना होगा। मीन्स हम ये रिलेशन ढूंढ सकते हैं, राइट, कि फोकल लेंथ ज़्यादा होगा तो पावर ज़्यादा होगी, और अगर फोकल लेंथ कम होगा तो पावर जो है वो ज़्यादा होगा, राइट। चलिए इसे समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अच्छा, पावर को समझने के लिए हम क्या करेंगे? हम एग्जांपल लेंगे। सपोज एक फोकल लेंथ जो है f1, वी हैव गिवन 2 फोकल लेंथ्स, राइट, f1 एंड f2, और पावर को हम लोगों ने फाइंड आउट करना है P1 एंड P2, राइट। हमें क्या गिवन है? f1 जो है सपोज 20 नहीं, चले हम लेते हैं f1 जो है 30 सेंटीमीटर है, राइट, और f2 जो है वो 80 सेंटीमीटर है। यानी हम 2 फोकल लेंथ ले रहे हैं। इट मीन्स एक कन्वेक्स लेंस है, उसका जो फोकल लेंथ है वो कितना है? वो 30 सेंटीमीटर है, और दूसरा कन्वेक्स लेंस है, उसका फोकल लेंथ कितना है? 80 सेंटीमीटर है। अब दोनों की पावर को हम लोगों ने मालूम करना है। वैसे पता तो चल रहा है, यहाँ से भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि दोनों पावर और फोकल लेंथ का इनवर्स रिलेशनशिप है, तो यहाँ से भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कौन सा पावर ज़्यादा है। चले इसे कैलकुलेट भी करते हैं। वी नो दैट पावर का जो फार्मूला होता है, अगर हम f1 के लिए कैलकुलेट करते हैं तो ये होगा 1/f1, राइट, और P1 जो है 1/f1 कितना है? 30 सेंटीमीटर, राइट। अब हम क्या करते हैं? अच्छा, इसे 1 को 30 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये बनेगा 0.033 सेंटीमीटर, और आप सब जानते हैं कि सेंटीमीटर क्या होता है प्यारे बच्चों? 10⁻² मीटर। अब देखो, हमने यूनिट को स्टैंडर्ड बनाना है, हमने डायोप्टर में कैलकुलेट करना है, तो डायोप्टर को कैलकुलेट करने के लिए हमारा यूनिट मीटर में होना चाहिए, इसलिए हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो सेंटीमीटर होता है, सेंटी का मतलब होता है -2, और इसको मज़ीद लिख सकते हैं 100, राइट, ये 100 हो जाएगा, ठीक है, 1/100, ठीक है। यानी 1 मीटर के 100 पार्ट्स बनाएंगे, उसका जो 100वां पार्ट होगा इतना सा, वो हमारा 1 सेंटीमीटर होगा। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसी तरह 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। ये हम लोगों ने स्केल के केस में पढ़ा था 9th क्लास में, उसे रिकॉल करें, इसमें मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ देखें, ये है। अब इस -2 को ख़त्म करना है, तो यहाँ पर इस पॉइंट को इधर शिफ्ट करेंगे, तो ये कैसे बनेगा? 3.33 ये मीटर। जो हमारा पावर 1 है वो 3.33 मीटर आया। सॉरी, मीटर नहीं लेंगे ये, अब यहाँ पर ये मीटर नहीं होगा, इसको 100 करेंगे, मीटर को जोड़ दो, या तक लिख सकते हैं। बहरहाल हमारा पावर का जो यूनिट है वो डायोप्टर होगा। 3.33 डायोप्टर, ये f1 के लिए कैलकुलेट हो गया। अब हम f2 के लिए कैलकुलेट करेंगे। देखिए, हम क्या करने जा रहे हैं? हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि वाकई में अगर फोकल लेंथ ज़्यादा हो तो पावर ज़्यादा होगा, अगर फोकल लेंथ कम हो तो पावर ज़्यादा होगा, फोकल लेंथ ज़्यादा हो तो पावर कम होगा।
ये चीज़ हम लोगों ने ऑब्जर्व करना है। अब हम F2 के लिए कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए पावर F2 इट इज P2 इज इक्वल टू ये 1/F2 इट इज इक्वल टू 1/80 सेंटीमीटर, राइट। अच्छा, ये सेंटीमीटर आप लाजमी नहीं कि इधर लिखे, यहाँ भी लिख सकते, ये इधर लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो P2 जो है वो ये क्या बनेगा, इसे कैलकुलेट करेंगे तो 0.0125 सेंटीमीटर आएगा। पावर 2 इट इज इक्वल टू 0.0125 इंटू 10⁻², ये आएगा, इधर शिफ्ट करेंगे तो ये आएगा 1.25 इंटू 10⁻² मल्टीप्लाई 10⁻², इसको कैंसिल करेगा। P2 इज इक्वल टू 1.25 डाईऑप्टर। अब देखिए हमारा जो पावर बना P1 वो कितना है 3.33 डाईऑप्टर, लेकिन P2 देखो वो कितना है 1.25। हम ये केस और यहाँ पर देखिए इसके रिस्पेक्ट में फोकल लेंथ कितना था 30 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर कितना था 80 सेंटीमीटर, राइट। तो देखो यहाँ पर फोकल लेंथ इससे कम है, लेकिन यहाँ पर पावर जो है इससे ज़्यादा है, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि P1 इज ग्रेटर देन P2, लेकिन F1 इज ग्रेटर देन F2। F1 इज लेस देन सॉरी ये लेस देन, F लेस होगा तो पावर ज़्यादा होगा। ये P1 ग्रेटर देन P2, पावर जो है ज़्यादा है पावर 2 से, पावर अगर ज़्यादा है तो फोकल लेंथ कम होगा, इसका फोकल लेंथ ज़्यादा है, राइट। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि अगर फोकल लेंथ ज़्यादा है तो पावर जो है कम होगा, और अगर फोकल लेंथ कम है तो पावर ज़्यादा होगा, राइट। यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको समझ आना चाहिए। घर जाकर आप लोगों ने इसको रिवाइज करना है, राइट। तो इससे हमें पता चला डियर स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के बाद हमें ये पता चला कि फोकल लेंथ अगर कम होगा तो पावर ज़्यादा होगा, और अगर फोकल लेंथ ज़्यादा होगा तो पावर कम होगा, राइट। यहाँ पर हमने देखा कि F1 जो है वो F2 से लेस है, ठीक है, 30 ही है, ये ज़्यादा है, ये कम है, तो इसके रिस्पेक्ट में पावर P1 जो ज़्यादा होगा P2 से। होप ये सब आपको समझ आ चुका होगा। फिर भी कोई मुश्किल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।